हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सोनक मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। दोस्तों, आप सबके बीच बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रहा है, खास करके एमपी वर्ग 2 वाले जितने भाई हमारे एग्जाम दिए हैं 20 से लेकर 29 अप्रैल के बीच में, वो लगातार अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि भैया हमारा रिजल्ट कब तक आ जाएगा। देखिए, एसबी के माध्यम से बताया गया कि रिजल्ट हम आपका जून के प्रथम सप्ताह सेकंड सप्ताह तक जारी कर देंगे। तो क्या वास्तव में आपका जो रिजल्ट है 15 जून से पहले पहले आ रहा है या फिर आपका रिजल्ट डिले होने जा रहा है, बिल्कुल इन सभी चीजों पर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप लोग चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट पाना चाहते हैं, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, आज एक पेपर कटिंग आती है जहां पर बिल्कुल क्लियर मेंशन किया जाता है कि रिजल्ट को लेकर क्या चीजें चल रही हैं, एसबी में चल क्या रहा है, आखिरकार एसबी क्या तैयार है रिजल्ट को लेकर के, क्या आपके एमपी वर्ग 2 को लेकर के जितने पदों पर एग्जाम कराए गए थे, लोग ने परीक्षा दिया था, उन सब का रिजल्ट क्या तैयार हो रहा है, इन सभी चीजों हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करेंगे फटाफट चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करके जुड़ जाएगा। देखिए, मामला एमपी वर्ग 2 को लेकर के कोर्ट में तो चल ही रहा है, लेकिन एक बार पुनः अभ्यर्थी कोर्ट जाने वाले हैं। आखिरकार ऐसी क्या कमियां रह जाती हैं कि आए दिन आप देखते हैं वैकेंसियां आती हैं, रिजल्ट आने से पहले अभ्यर्थी कोर्ट भाग जाते हैं। कोई ना कोई कमी तो रहती है, चाहे हम यूपी की वैकेंसी की बात करते हैं, चाहे हम बिहार की बात करते हैं, चाहे हम बात एमपी और राजस्थान की क्यों ना कर लें। तो यहां पर भी ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है, आवेदन के बाद एसबी ने बदला नियम। जबकि आप देखते हैं नोटिफिकेशन के बाद से कोई भी नियम बदले नहीं जाते हैं। जो चीज नोटिफिकेशन टाइम पे रहता है वही चीज टिल लास्ट तक भी बना रहना चाहिए। अगर आप आवेदन के बाद सोचिए, आवेदन से पहले एक बार हो तो समझ में आता है, आवेदन के बाद आप नियम चेंज कर दीजिएगा। इतना सब कुछ हो रहा है, इस पर जिसमें लेकर अभ्यर्थी मामला गड़बड़ हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा चयन परिषद परीक्षा विवाद में आ चुका है। यहां पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एसबी ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियमावली बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षा परिषद परीक्षा हुई थी तब वह नियम नहीं था कि समान वर्ग में अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा में पात्र होंगे। असमंजस की स्थिति है। अब एसबी ने नियम में संशोधन कर दिया है और कहा इसमें मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाता है तो वो चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। आप समझिए, जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी है वो तो 90 नंबर लाना ही पड़ेगा, लेकिन कोई अदर कैटेगरी अभ्यर्थी है, अगर वो जनरल में सीट चाहता है, जनरल फाइट करना चाहता है, उसको पात्रता परीक्षा में 90 नंबर लाना जरूरी पड़ेगा। ये उसने बाद में बदलाव किया, जिसके चलते अभ्यर्थी एकदम खिलाफ हो गए और लगातार विवाद करने लग गए। न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। इस नए नियम में कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय की चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल ने कई परीक्षा इसी तरह की मनमानी की जिसकी वजह से न्यायालयों में उलझी हुई है, परिणाम जारी नहीं हो रहे हैं। इससे कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों ने बताया कि 12.4 नियम में जो संशोधन किया गया उसे मेंस में बताया गया था, प्री परीक्षा की इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इससे 2018 के उच्च माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थियों 2023 में हुई चयन परीक्षा के शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पास हुए हैं, फिर यह 75 अंक लेकर पात्रता परीक्षा में शामिल हो चुके हैं। तो भाई इस तरीके से आप देख सकते हैं, जो अभ्यर्थी पहले आप देख सकते हैं ये परीक्षाएं हैं अब भी न्यायालय में लंबित है। आप देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं हैं जो न्यायालय में लंबित है। समान वर्ग के अभ्यर्थी को पात्रता परीक्षा में न्यूनतम 90 अंक लाना अनिवार्य होगा। आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। आप देख सकते हैं आवेदन से पहले यह शर्त नहीं थी। तो ये दोस्तों बड़ा विवाद हो चुका है, जिसको लेकर के ये पूर्णतया फिर से एक मामला कोर्ट में जाएगा और अभ्यर्थी इसको चुनौती देंगे, जिसके चलते कहीं न कहीं आपका रिजल्ट डिले होगा। अब ये रिजल्ट दोस्तों कहना बड़ा मुश्किल है कि कब आएगा, लेकिन अगर हम बोलेंगे जून लास्ट तक पॉसिबल हो सकता है, अगर कोर्ट में मामला सही समय पर निर्धारित हो जाएगा, कोर्ट में मामला सही तरीके से सुन लिया जाएगा और इसको समझ कि भाई ये चीजें हो सकता है, पॉसिबल है। वैसे कोर्ट में अगर अभ्यर्थी जाएंगे उनको राहत मिलेगी। रीजन एक है कि कोई भी राज्य की वैकेंसी है, नोटिफिकेशन के बाद कोई इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है। ये माननीय हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के नियम है। अगर ये मामला चैलेंज किया जाएगा, इसमें अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर जीत होगी और वहीं पर कहेंगे एसबी भी हार जाएगा, क्योंकि जो चीजें सही है उसको न्यायालय भी ठुकरा नहीं सकता है और न्यायालय द्वारा बनाई गई चीज है। न्यायालय ने कहा है कि कोई भी भर्ती है, अगर वो नोटिफिकेशन से पहले कोई बदलाव कर रहे हैं वो स्वीकृत है।
अगर नोटिफिकेशन के बाद कोई बदलाव कर रहे हैं वो अस्वीकृत है, इसको मान्य नहीं किया जाएगा। ऐसे में जब कोई बदलाव नोटिफिकेशन के बाद या आवेदन के बाद किया जा रहा है उसे अस्वीकृत मानते हुए कोर्ट अभ्यर्थियों को राहत दे देगी। बाकी रिजल्ट को लेकर के रिजल्ट जून लास्ट तक या फिर जैसे भी कोर्ट का अपडेट रहेगा मैं चैनल के माध्यम बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।